नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से धूल हटाने वाले हैं और एक ऐसी खोई हुई दुनिया में चलेंगे जिसके बारे में जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आज से पूरे 5000 साल पहले का एक शहर कैसा दिखता होगा, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस किसी तरह जिंदा रहने का संघर्ष कर रहे थे। ठीक उसी वक्त हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी गजब की सभ्यता धड़क रही थी जो शायद हमारे आज के कई मॉडर्न शहरों से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। मैं आया हूँ हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के बाजार कैसे होते हैं और यहाँ के लोग कैसे काम करते थे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय का ये पूरा ताना बाना समझना बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जब बाकी दुनिया सच में गुफाओं में अपनी जिंदगी काट रही थी, तब हमारा ये उपमहाद्वीप एक बेहद एडवांस्ड और विकसित सभ्यता का केंद्र बन चुका था। लेकिन पता है सबसे दुखद बात क्या है? सदियों तक जमीन के नीचे दबी इस रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया को 1856 में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में बिल्कुल अनजाने में ही तबाह कर दिया था। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, उस दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताएं भी मौजूद थीं, लेकिन उनमें और हड़प्पा में एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां वो दूसरी सभ्यताएं अपने राजाओं के लिए विशाल पिरामिड और भव्य महल बनाने में लगी हुई थीं, वहीं हमारे हड़प्पावासी अपने आम नागरिकों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और व्यवस्थित शहर बना रहे थे। उनका पूरा फोकस बुनियादी ढांचे और साफ सफाई पर था। इनकी इंजीनियरिंग का लेवल लिटरली आज के इंजीनियरों के पसीने छुड़ा सकता है। इनका अर्बन ग्रिड सिस्टम देखिए। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी बनी थी और एक दूसरे को एकदम सटीक 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क शहर के डिजाइन जैसा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर हम इनके गणितीय परफेक्शन की बात करें तो 4:2:1 के इस रेशियो को देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। चाहे आप गुजरात के लोथल में चले जाइए या पंजाब के हड़प्पा में, इस पूरी सभ्यता में घर बनाने के लिए जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हुईं, उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 4:2:1 ही रहा। 5000 साल पहले इस तरह की एकरूपता मेंटेन करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जिस चीज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को सबसे ज्यादा चौंकाया, वो थी इनकी कमाल की स्वच्छता प्रणाली। जरा इमेजिन कीजिए, 4500 साल पहले लगभग हर घर में एक अपना प्राइवेट बाथरूम और बाकायदा फ्लश वाला टॉयलेट हुआ करता था, और वो सब बाहर की ढकी हुई नालियों से जुड़े थे। यहां तक कि सड़कों पर साफ सफाई के लिए मैनहोल्स और जगह जगह डस्टबिन तक मौजूद थे। है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। अब सड़कों के बाद जरा इनके घरों के अंदर चलते हैं। इनका डेली रूटीन और रहन सहन भी बहुत ही सुलझा हुआ था। घर अक्सर 2 या 3 मंजिला होते थे और प्राइवेसी को लेकर इनकी सोच इतनी मॉडर्न थी कि घर का मुख्य दरवाजा कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलता था, बल्कि साइड की गलियों में खुलता था। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा खुला आंगन होता था, जहां पूरा परिवार बैठकर बातें करता था और खाना पकाता था। आपको पता है, खुदाई में जो चीजें मिली हैं ना, वो एक बहुत ही मजेदार और जानी पहचानी सी तस्वीर पेश करती हैं। हाथी दांत की बनी कंघियां, तांबे के शीशे, बच्चों के खेलने वाले प्यारे प्यारे खिलौने, और तो और लिपस्टिक, काजल और यहां तक कि शतरंज जैसा एक खेल भी मिला है। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये लोग हमसे कितने मिलते जुलते थे और उनका लाइफस्टाइल कितना मॉडर्न था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने समृद्ध कैसे थे? तो इसका जवाब है ग्लोबल बिजनेस, और वो भी बिना किसी युद्ध के। गुजरात का जो लोथल है, वो दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह यानी पोर्ट था। यहीं से हड़प्पा के बड़े बड़े जहाज ओमान और बहरीन तक का सफर तय करते थे। इनका ये शांतिपूर्ण वैश्विक व्यापार इतना मशहूर था कि मेसोपोटामिया के पुराने दस्तावेजों में इन्हें बहुत सम्मान के साथ मेलुहा कहकर बुलाया गया है। व्यापार में इनकी ईमानदारी बिल्कुल बेमिसाल थी। इनके जो नाप तौल के बाट होते थे, वो हमेशा 16 के बेस वाले अनुपात में होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8 और 16। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, यही गणितीय सिस्टम कई सदियों तक हमारे भारत में भी चलता रहा, जब तक हम 16 आना बराबर 1 रुपए का इस्तेमाल करते थे। ये सीधा हड़प्पा से आया था। लेकिन अब यहां आकर एक बहुत ही रहस्यमयी और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी खुदाई हुई, लेकिन पूरे इलाके में युद्ध का कोई भी बड़ा हथियार या इंसानों को मारने वाली लंबी तलवारें कभी नहीं मिली। तो फिर सोचने वाली बात है कि एक इतनी शांतिपूर्ण, इतनी एडवांस और खुशहाल सभ्यता अचानक रातों रात बिना कोई सुराग छोड़े वीरान कैसे हो गई? आपने शायद कभी ना कभी
आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में सुना होगा, जिसमें कहा गया था कि बाहर से आए आक्रमणकारियों में इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। खैर, आधुनिक विज्ञान और डीएनए रिसर्च के जो नए सोर्स सामने आए हैं, वो इस थ्योरी को पूरी तरह से सिरे से नकार देते हैं। साइंटिफिक डेटा हमें एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई की तरफ इशारा करता है। असल में इस महान सभ्यता का पतन किसी इंसान की तलवार से नहीं, बल्कि खुद प्रकृति के गुस्से से हुआ था। 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस इलाके में बहुत भयंकर भूकंप आए। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी सबसे बड़ी जीवन रेखा सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई। और तो और, वो जो परफेक्ट पकी हुई ईंटें थी ना, उन्हें पकाने के लिए इन्होंने जंगलों की इतनी ज्यादा कटाई कर दी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया, और ऐसे ये स्मार्ट सिटी हमेशा के लिए उजड़ गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब हालात बिगड़े तो मजबूर होकर इन लोगों ने पूरब की तरफ गंगा और यमुना के मैदानों का रुख किया। हड़प्पा के लोग कभी गायब नहीं हुए, वो हमारे बीच ही घुल मिल गए। उनकी वो शानदार विरासत आज भी हमारे आसपास जिंदा है। हमारे गांवों में आज भी जो मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, कुओं का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बैलगाड़ियों का जो डिज़ाइन है, और यहाँ तक कि योग की कई मुद्राएं भी, ये सब हमें उसी महान सभ्यता से मिला है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हड़प्पा का ये इतिहास हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी नहीं है? जरा सोचिए, अगर हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते रहेंगे तो क्या हमारी आज की कोई भी मॉडर्न स्मार्ट सिटी लंबे समय तक टिक पाएगी? हम टेक्नोलॉजी में चाहे कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं, प्रकृति का सम्मान करना ही हमारे सर्वाइवल की असली कुंजी है। इस विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।